हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जीके के पढ़ाने वाला हूं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल या फिर जितने भी मैं पढ़ाता हूँ सबका पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप सभी को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल फ्री में आप सभी को वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपका मन अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टोरली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? हमारी बॉडी में स्टोरली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो ब्रीशर्स में पाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्टी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बच्चों को संरक्षण प्रदान कराती है यह संगठन, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? ठीक है, किस अंग में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो यह अग्नाशय में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 4 होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है? ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी हो जाए हमारे बॉडी में जिससे स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन नंबर है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो मोहर है ना, उसमें कौन सी वृक्ष का जो चित्र मिलता है, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें पीपल वृक्ष का जो चित्र मिलता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी प्रशासन प्रणाली में अद्वितीय विशेषण ग्राम स्वायत्तता का विकास है? ठीक है, तो कौन से वो राज्य वंश थे जिनमें जो है प्रशासनीय प्रणाली में अद्वितीय विशेषण ग्राम स्वायत्तता का जो है विकास मिलता है? ठीक है, तो 6 ऑप्शन का आपका जो है चोल वंश सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण भारत के राज्यवंश है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है, मैंने कौन से टाइम में जो है बने गए थे? ठीक है, तो आपका 7वें ऑप्शन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा ये, यानी कि उनके टाइम में ये सब बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब देखिए, आप लोग किसी रोड पर कभी जाते होंगे, जैसे कोई नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो अब जब आप धूप में जा रहे होते हैं, जब दोपहर का समय होता है 12-1 बजे का टाइम, जब गर्मियों के दिन में, तो आप यहाँ से जब रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ दूर आगे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ये क्यों होता है हमारे साथ? ठीक है, ये वायुमंडल कारणों के कारण होता है, मतलब जो भी है। ठीक है, तो आपने फील किया होगा कभी भी, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जो है मृगतृड़ा। ठीक है, इसको मरीचिका भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लास 10th में ही पढ़े थे आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना। क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द समूहों के पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो लोक ज्ञान करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों का समायोजन नहीं करने का उदाहरण है? ठीक है, तो आपका श्रीलंका और योगसालाविया। ठीक है, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 भी वही क्वेश्चन है जो 12 में था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी को नहीं पढ़ाता हूँ, तो याद रखिएगा, एकदम मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई का प्रतिशत कितना है? ठीक है, मतलब कितने जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के लोग रहने वाले हैं उत्तरी आयरलैंड में? ठीक है, तो आपका 14 नंबर का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 53%। ठीक है, 53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 2011 में भारत की जनगणना का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? ठीक है, तो क्या था प्रति वर्ग, ठीक है, किलोमीटर औसत घनत्व क्या था 2011? उसके बाद कोई जनगणना की ही नहीं गई, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, तो ये था 382। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16 है, मानव की महत्ता किसे कहते हैं, मतलब किससे है? ठीक है, मानव की जो महत्ता है वो किससे है? तो ये किससे है? तो ये आपकी वो है गुण से। ठीक है, कोई भी मानव महान कैसे होता है? अपने गुणों से होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 हो जाएगा, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? ठीक है, सबसे कम साक्षर जो है, सबसे कम, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा राजस्थान बता रहे थे, बिहार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षर दर कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लोग हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2001-2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी का, देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जे है, यह समतुल्य है, किसके समतुल्य है? ठीक है, तो ये आप सभी को बताना है। तो ये जो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा वो 10⁻7 अर्ग से। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। देखिए, रॉकेट नोदन का कार्य निम्न
नियम पर आधारित है, मतलब कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट नोदन का कार्य, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूटन के नियम पर, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिए, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे लिए पोषक पदार्थ क्यों आवश्यक है? तो शरीर की संरचना के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ठीक है, सभी जो जीव जो है भोजन आवश्यक है, भोजन से हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? तो हमको जो है यहाँ पर मिलता है ऊर्जा और शक्ति, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23 है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है मुझे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। जो पौधा अपना भोजन भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कहाँ पर लगा दिए, स्वपोषित लिखा था, स्वपोषी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और